Let me stay with you. In us, can you? Just one night. I don't know about you, your life. But tell me 'cause we still have time. I can't say we can't do, but do you feel the same, don't you? I think of you every गुड इवनिंग फ्रेंड्स, अब हम लोग निकल रहे हैं, चेकआउट कर रहे हैं और हमारी ट्रेन 9 बजे है कन्याकुमारी के लिए। ये देखो सब रेडी हो चुके हैं, चेक वेक कर लें, कुछ रह तो नहीं गया। हम लोग स्टेशन पहुँचे हैं रामेश्वरम, क्योंकि अब रामेश्वरम से हम कन्याकुमारी जाएंगे। तो खाना वाना भी हमने पैक करा लिया था, क्योंकि रात हो गई थी कि 9 बजे ट्रेन थी, तो हमने कहा खाना पैक करा लें, फिर उसके लिए फिर निकलें, क्योंकि पता नहीं ट्रेन में मिलेगा कि नहीं मिलेगा। फिर हम लोग निकल दिए, हम लोग पहुंच गए, हमारी ट्रेन 4 बजे कन्याकुमारी पहुंच गई। और हमारा जो रामेश्वरम का वीडियो है हमने ऊपर लिंक शेयर किया है, देखने के लिए ऊपर लिंक पे क्लिक करिए। ये हमारे कन्याकुमारी हम पहुंच गए और शिवान सो रहे थे तो उनको हम गोदी ही ले लिए, हमने कहा नहीं तो जग जाएगा। हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हम लोग पहुंच गए कन्याकुमारी। 4:30 बजे ट्रेन पहुंची है। अब हम होटल आ चुके हैं, 5 बजने वाला है, होटल पहुंच गए। आँखें स्वेलिंग हो गया, थकान सी आ गई ना बहुत ज़्यादा। अब थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, थोड़ा सा 15-20 मिनट, फिर थोड़ा सा फ्रेश होके फिर जाएंगे अभी। हेलो दोस्तों, अब हम लोग निकले हैं सनराइज़ देखने के लिए। तो 5:30 बजे निकल दिए, सनराइज़ होगा 6 o'clock। तो अभी पास में ही है, तभी निकल रही है, पैदल जा रहे हैं। देखो भीड़ कितनी जा रही है, बहुत ज़्यादा, दिखा नहीं रही, बहुत ज़्यादा भीड़ जा रही है। तो अब शिवान हमारी गोदी में है। हमने तो सनराइज़ देखते हैं, उसके बाद आके आराम करेंगे, हैं सब सो जाएंगे, फिर घूमेंगे दिन में। आज पूरा दिन कन्याकुमारी में रहेंगे, पूरा दिन रात, फिर मॉर्निंग में हमारी ट्रेन है। कल मॉर्निंग में तब निकलेंगे घर के लिए। हम लोग कन्याकुमारी के सनराइज़ पॉइंट पे पहुंच चुके हैं और यहाँ पे 5:30 से ज़्यादा ही हो गया था, क्योंकि 6 o'clock का टाइम था कि 6 o'clock बजे सनराइज़ होगा। यहाँ पे ऐसा लगता है कि जैसे सूरज जो है बिल्कुल समुद्र से निकल रहा है, तो बहुत ही सुंदर व्यू आता है। और अगर आप स्टेशन से आ रहे हैं तो स्टेशन से ऑटो से आएंगे ना, तो ऑटो वाला भी 50 से 60 रुपये लेगा। और वैसे भी स्टेशन से 1.5 किलोमीटर है, और पैदल भी जा सकते हैं और ऑटो से भी। लोग बहुत देर खड़े रहे, लेकिन 6 बज गया, 6 से 6:15 हो गया, लेकिन सनराइज़ नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ क्योंकि बादलों के कारण सूरज छिप गया। अब वो फिर 7 बजे तक हम खड़े रहे, 7 बजे ऊपर ही निकल आया, तो मुझे वो देखने को व्यू नहीं मिला। तो बहुत ही मुझे ख़राब लगा कि हम लोग इतना जल्दी से आए कि देखेंगे सनराइज़, और वो हमें नहीं देखने को मिला क्योंकि बादलों की वजह से छुप गया। हेलो, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। अब हम लोग जा रहे हैं कन्याकुमारी, वहाँ पर विवेकानंद रॉक टेम्पल पे। तो वहाँ से फेरी से जाना है। तो हो गया टाइम, 1 o'clock हो गया है निकलते, क्योंकि वहाँ से सनराइज़ देखने के बाद हम लोग सो गए थे। हमने कहा थोड़ा सा सो लें, क्योंकि आज पूरा दिन यहाँ रुकना है, पूरा दिन और रात में रुकना है। सुबह मॉर्निंग में हमारी ट्रेन है घर के लिए, बल्लारी के लिए। तो वही हम लोग अभी निकल रहे हैं, सब लोग रेडी हो चुके हैं, मैं भी रेडी हो गई हूँ। अब मैं निकल रही हूँ, तो चलते हैं, वहीं मिलते हैं, देखते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। हम लोग चल रहे हैं क्योंकि यहाँ से 1 किलोमीटर है ना, 1 ही किलोमीटर। और क्या त्रिवेणी संगम, वो भी आधा किलोमीटर है, क्यों हम तो फिर बाई वॉक ही जा रहे हैं। और सुबह भी सनराइज़ देखने गए थे तो बाई वॉक ही गए थे, क्योंकि पास में ही था, पर धूप बहुत तेज़ है। लेकिन ऐसे ही चले जाएंगे 1 किलोमीटर बस। बच्चे हमारे आ रहे हैं साथ में, बहुत ही अच्छा लग रहा है कन्याकुमारी में। चलो चलते हैं वहाँ पे, फिर वहाँ का व्यू दिखाते हैं आप लोगों को। वो देखो समुद्र इतना दूर से दिख रहा है, कितना नीला नीला, बहुत सुंदर दिख रहा है।
जाने के लिए कितनी लंबी लाइन लगी हुई है, बहुत लंबी लाइन। ये है ये फेरी है, फेरी विवेकानंद, वो टेंपल विवेकानंद टेंपल पे पहुंचाएगी ये फेरी। ये शिवान जा रहे हैं, गोदी लदे हैं, बस गोदी चढ़े रहते हैं शिवान। हेलो शिवान बोलो, शिवान बोलो हेलो। अच्छा यहाँ लाइन लगनी है, ये लंबी सी लाइन लगी हुई है, लाइन से ही जाएंगे। एक मिनट, खाना पहने हो? खाना ने पहन रखी है लाइफ जैकेट। और क्या देखिए शिवान सिंगल बैठे हैं। ये विवेकानंद रॉक मेमोरियल हम लोग पहुंच गए फेरी से, मतलब आधा किलोमीटर समुद्र के बीचों बीच में बना है। एक बहुत बड़ी रॉक है, उस पे ही विवेकानंद रॉक मेमोरियल बना है। तो हम यहाँ पे अंदर भी जाने के लिए हमें यहाँ पे भी टिकट लेना पड़ा था। 30 रुपीज़ का पर पर्सन, 30 रुपीज़ का टिकट लिया। वो मंदिर ऊपर है, वहाँ पे जाने के लिए टिकट लेना पड़ा। और यहाँ पे बताया जाता है कि विवेकानंद जो थे यहाँ पे 3 दिन रुक के उन्होंने एक इसी चट्टान पे ज्ञान प्राप्त किया था। तो उनकी ही याद में 1970 में ये टापू से बनवाया गया पूरा। तो ये बताया जाता है कि ये पूरा लक्षद्वीप सागर से घिरा हुआ है। और यहाँ मतलब लक्षद्वीप में क्या कहते हैं कि पूरा 3 महासागरों में, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर, तीनों का संगम होता है। तो ये विवेकानंद टेम्पल है, उनकी मूर्ति बहुत बड़ी बनी है यहाँ पर। और ये व्यू बहुत अच्छा लगता है, बीचों बीच में है तो बहुत ही सुंदर लगता है। अगर आप स्टेशन से आ रहे हैं, डायरेक्टली आ रहे हैं, तो ये 1.5 किलोमीटर होगा, आप आराम से आ सकते हैं क्योंकि बहुत दूरी नहीं है। तो ये पूरा ऊपर सब बहुत सुंदर लग रहा था, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये समुद्र के बीचों बीच में खड़े हो। पूरा नज़ारा देखो, नीचे कुछ ऊपर भी था, कुछ नीचे भी था, नीचे भी थोड़ा सा चले जाओ और पूरा नीला नीला समुद्र, बहुत सुंदर लग रहा था। हम लोग ऊपर घूमे, फिर उसके बाद फिर हम वापस हो लिए। फिर फेरी आती जाती रहती है, बस आई गई जो मतलब आती है, फिर बैठ लो अपना। फिर हम लोग वापस जा रहे हैं। यहाँ पे त्रिवेणी संगम बस 100 मीटर दूर था। तो यहाँ पे क्या है ना, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर, यहाँ पे तीनों महासागरों का संगम होता है, इसलिए कहते हैं कि ये त्रिवेणी संगम, तभी नाम दे दिया गया है कि त्रिवेणी संगम। ये बस वहीं पास में ही था। शिवान कान्हा अपने पापा को लेके गए कि हमें लेके चलो। वो पानी में बहुत उसको मज़ा आता है। पहले तो वो डर रहा था, एक बार कूद गए थे तो वहाँ से डर गया था। तो बहुत मज़ा उसने किया, खूब एंजॉय किया। यहाँ पे ये चाट मिल रही थी, बहुत अलग तरीके की चाट थी। तो ये बहुत टेस्टी लगी हम लोगों को। हमने पहले एक दो बार बनवाई है, तो फिर हम लोगों ने बहुत खाया क्योंकि ये बहुत टेस्टी लग रही थी। क्योंकि फन टाइम ऐसे खा लो स्नैक्स वगैरह, तो वो था चाट जैसा। ऐसा शिवान कान्हा सब ने खाया और फिर एंजॉय किया यहाँ पे खूब। फिर वहाँ त्रिवेणी संगम के बाद फिर हम रूम पे चले गए वापस। फिर वहाँ से आराम करने के बाद थोड़ा सा 1-2 घंटे फिर हम लोग इधर आ गए। शॉपिंग थोड़ी हमने सोचा शॉपिंग कर लें। ये सब सीप का सामान था, ये बाल में लगाने वाला क्लिप था, लकड़ी का भी सामान था, टॉयज़ वगैरह, और ब्रेसलेट, हाथ का, कान के सीप के, हर चीज़ सीप का, सारा सामान सीप का था। और सभी सामान एक बहुत ज़्यादा मतलब इतना कॉस्टली नहीं था, ठीक था, सब रीज़नेबल रेट था, बहुत मतलब सही था। और पर्ल के इयररिंग्स वगैरह ये सब थे, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे। मोती का तो बहुत ही अच्छा लगता है सामान। तो सारा रीज़नेबल रेट में मैंने जो भी मुझे सब पसंद आया वो मैंने ले लिया अपने लिए। हाँ, तो ये कन्याकुमारी मंदिर हम लोग आए हैं। तो यहाँ पर क्या है ना, कन्याकुमारी जो माता जी हैं वो पार्वती माता जी हैं। उन्होंने भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की थी, वो शादी से पहले, तो इसीलिए इनका नाम कन्याकुमारी है। और भी जो पंडित जी यही बता रहे थे, और भी बहुत सारी मतलब कुछ रीज़न होगा, बड़ी स्टोरी होगी, वो नहीं पता मुझे। हम लोग यहाँ कन्याकुमारी में खाना खाने जा रहे हैं, पंजाबी ढाबा में। We can celebrate, but do
खाना हमारा आ गया और बहुत ही टेस्टी था खाना हमारा। हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज 14 है, हाँ आज 14 है और दिन है मंडे। तो आज हम कन्याकुमारी से घर वापस जा रहे हैं। तो हमारी ट्रेन है मॉर्निंग की 6 o'clock। तो हम तो 3:30 ही उठ गए थे। 3:30 के उठने के बाद हम रेडी हो गए और शिवान अभी सो रहे हैं। शिवान को तो बस ऐसे उठा लेंगे, कपड़े पहना दिए सोते सोते, और बस इसको अभी चल रहे हैं। 4 सवा 4 हो रहा है। और क्योंकि स्टेशन कन्याकुमारी का जो ट्रेन चाहिए, जिस ट्रेन से हम आ रहे हैं, वो जो ट्रेन है उसका स्टेशन है 20 किलोमीटर्स दूर। जिससे हम आए थे वो तो पास में था, और वो पास में था, लेकिन हमें जब में जाना है वो थोड़ा दूर है। तो बस अभी निकलना है 4:30 बजे, क्योंकि बस से जाना होगा। ऑटो शायद नहीं है, बस से जाना होगा, क्योंकि 20 किलोमीटर बस ही चलती है। तो बस से अभी निकल रहे हैं। शिवान को बस उठा के लेके जाते हैं और चलते हैं स्टेशन की तरफ। अब हम कर्नाटक जाने के लिए हम कन्याकुमारी से ये 20 किलोमीटर था स्टेशन नागरकोविल। तो बस से हम निकल आए, 4:30 बजे ही निकल लिए थे, क्योंकि आधा घंटे में बस मिलती रहती है वहाँ पे। तो फिर हम लोग यहाँ स्टेशन पहुँचे। फिर हमारी राइट टाइम एकदम ट्रेन थी यहीं, क्योंकि यहीं से ही चलती है ट्रेन। यहाँ से कन्याकुमारी से ये वाली जो ट्रेन है, यहाँ से ये मुंबई जाती है सीधा। तो कर्नाटक होते हुए आंध्रा होते हुए कर्नाटक तो नहीं, आंध्रा होते हुए ये मुंबई जाती है। और तो हम लोग बस ट्रेन में बैठ लिए और फिर जल्दी हमारी ट्रेन टाइम से। फिर सुबह जब सूरज निकल आया ना, तो देखो कितना अच्छा व्यू लग रहा है कि नारियल के पेड़ इतने सारे थे। जैसे कि अपने इधर तो नॉर्थ में तो नहीं होते ना, तो ये इधर भारत के एकदम दक्षिण छोर पे तो हम आए थे। तो बहुत ही सुंदर लग रहा था। सारे नारियल के भी पेड़, सुपारी के भी पेड़, और भी एक होता है कुछ, उसका भी पेड़, और खजूर के पेड़ सभी थे। और सबसे ज़्यादा तो नारियल के पेड़, पूरे मतलब फील्ड में नारियल के पेड़ ही पेड़। मतलब इतना सुंदर लग रहा था कि पेड़, बड़े बड़े से पेड़, बहुत सुंदर लग रहा था। हम लोग आ गए हैं गुंतकल। अब गुंतकल से बल्लारी के लिए लेंगे ट्रेन, तब घर पहुंचेंगे। 3:30 बजे आ गई है, 4:30 बजे वहाँ के लिए है।